हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, जो आपका मंडी उप निरीक्षक का एग्जाम जो कि इस साल का जो वर्ष 2026 का आप बोल सकते हो कि पूरे व्यापम कैलेंडर में सबसे बड़ा एग्जाम है, उससे रिगार्डिंग लगातार स्टूडेंट की कुछ क्वेरी आ रही थी कि सर कितनी पोस्ट आ रही है, क्या इसका क्या सिलेबस होगा, क्या इसमें जनरल या ओबीसी के लिए पोस्ट होगा कि नहीं होगा। क्योंकि जब 2021 में ये पेपर हुआ था कोरोना काल में, तो उस समय केवल एससी एसटी की पोस्ट आई थी। तो इस बार क्या जनरल ओबीसी की पोस्ट होगी कि नहीं होगी, और क्या एज क्राइटेरिया रहेगा और क्या सिलेबस रहेगा, लगातार इस विषय में लगातार क्वेरी आ रही थी। तो उसके रिगार्डिंग ये वीडियो है, इसमें आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि कितनी पोस्ट आ सकती है और आपका कितना जो है, क्या इसका सिलेबस होगा, क्या जनरल ओबीसी की पोस्ट होगी कि नहीं। सभी क्वेरी आपको इस वीडियो में अगर आप देखेंगे तो पूरी क्वेरी आपकी दूर हो जाएगी। चलिए देख लेते हैं, हमारा उसी के ऊपर है पूरा वीडियो की आ गई कितनी पोस्ट आने वाली है। तो अगर मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूं तो अगर आप देखेंगे, ये मैंने टेलीग्राम में, अगर आप देखे होंगे कि जो हमारे सीजीपीएससी नॉलेज के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ा होगा, ये व्यापम का कैलेंडर जो आपका लगभग अक्टूबर के महीने में या आपके आसपास आया है 2026 का कैलेंडर। लेकिन 1 सितंबर 2025 को मैंने एक पोस्ट टेलीग्राम में पहले ही डाल दी थी, अगर आप उसको देखना चाहे आप पढ़ सकते हैं। अगले वर्ष हेतु व्यापम कैलेंडर बनाए जाने का कार्य प्रारंभ हो चुका है, यानी कैलेंडर बनने का काम चालू हो चुका है। ये 1 सितंबर 2025 का पोस्ट है टेलीग्राम में। प्राप्त जानकारी के अनुसार कैलेंडर में मंडी उप निरीक्षक के 100 से अधिक पद शामिल किए जाने की संभावना, यानी मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ा होगा, मैंने उसमें पहले ही सूचना दे दी थी कि कैलेंडर जब बनना चालू हुआ था तो उसमें मंडी उप निरीक्षक का पोस्ट पहले से तय है कि मंडी उप निरीक्षक का पोस्ट आएगा और वो पोस्ट की संख्या 100 से ज्यादा होगी, ऐसा मैंने बता दिया था। और ये भी बताया था कोरोना काल में इसका पेपर पहले भी हो चुका है। लेकिन अगर मैं आपको एग्जैक्ट जानकारी दूं कि विभाग की तरफ से कितने पोस्ट का प्रस्ताव गया है आपका वित्त विभाग के पास, तो लगभग ये प्रस्ताव जो है, आप माने या ना माने, कोई लोग कमेंट में कुछ दूसरा लिख देंगे, लेकिन लगभग 550 पोस्ट का प्रस्ताव गया है। यानी लगभग 550 पोस्ट का प्रस्ताव गया है विभाग की तरफ से आपका वित्त विभाग के पास, यानी मंडी जो बोर्ड है उसकी तरफ से वित्त विभाग के पास लगभग 550 पोस्ट का गया है। तो अगर मैं काटापीटी करूं, मैं नहीं मान रहा कि 550 पोस्ट आएगी, लेकिन अगर मैं काटापीटी अगर 100, 150, 200 पोस्ट का करूं तो आप मान के चल सकते हैं लगभग 300 पोस्ट के आसपास यहां पे आपको पोस्ट देखने के लिए मिलेगा। पिछले बार भी जब आया था 200 के आसपास पोस्ट था, इस बार लगभग 300 के आसपास पोस्ट हो सकता है। क्योंकि इस समय जो है लगातार अगर आप देखेंगे तो विभाग में जो मंडी बोर्ड है उसमें उप निरीक्षक का पोस्ट लगातार खाली है। तो लगभग 550 पोस्ट का प्रस्ताव मंडी बोर्ड ने दिया था, लेकिन मेरे हिसाब से लगभग 300 पोस्ट के आसपास आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ये मैंने पहले ही डाल दिया था क्योंकि हमारे कई बच्चे जो हैं, कई हमारे ऐसे हैं जो कि इस बोर्ड में काम कर रहे हैं, सचिव के पद में हमारे कार्यरत हैं, कोई सहायक संचालक के पद में कार्यरत है। तो हमको जो सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूं, लगभग 550 पोस्ट का गया था और उसमें से लगभग जो है आप मान सकते हैं कि 300 पोस्ट के आसपास में भी आएगा, क्योंकि वित्त विभाग से परमिशन मिलेगा। व्यापम के पास जो प्रस्ताव आया होगा 300 पोस्ट के आसपास का आया होगा। अब यहां पर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि पिछले बार अगर आप देखेंगे, अनुसूचित जनजाति के लिए 118 पोस्ट आया था, अनुसूचित जाति के लिए 28 पोस्ट आया था, लगभग 150 पोस्ट के आसपास पिछले बार था मंडी उप निरीक्षक का। पिछले बार मंडी निरीक्षक का भी पोस्ट था, लेकिन इस बार मंडी निरीक्षक का पोस्ट नहीं है, मंडी उप निरीक्षक का पोस्ट है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एसटी और एससी के लिए पोस्ट था, तो कई स्टूडेंट का ये मानना था, वो ये क्वेरी कर रहे थे क्या जनरल ओबीसी का पोस्ट इसमें नहीं रहता या आएगा कि नहीं आएगा, वो पूछ रहे थे। तो आपके लिए जनरल ओबीसी एससी एसटी सब कैटेगरी के लिए इस बार पोस्ट रहेगा। तो जनरल वाले भी जो अगर एग्जाम देना चाह रहे हैं तो जनरल वाले भी एग्जाम दे सकते हैं, ओबीसी वाले भी दे सकते हैं, एसटी एससी के लिए तो पोस्ट रहेगा ही। तो सभी वर्ग के लिए यहां पर पोस्ट आने की पूरी संभावना है, तो सभी वर्ग जो है इसकी तैयारी कर सकते हैं। अब मैं आपको शुरू में ही बोला कि ये आपके साल की सबसे बड़ी, जो व्यापम कैलेंडर के हिसाब से ये सबसे बड़ा पोस्ट है। तो इसके पीछे बोलने का कारण क्या था, तो पीछे बोलने का कारण अगर आप देखेंगे तो उप निरीक्षक का जो आप वेतन मैट्रिक्स देखेंगे वो 25,300 से लेकर 80,500 तक इसका वेतन मैट्रिक्स है, पे स्केल है। तो अगर
यहां पर अगर आप देखेंगे लेवल 6 का पोस्ट है, यानी अच्छा खासा आपको यहां पर वेतन मिलेगा। और आपका अगर बाकी जितनी पोस्ट जो व्यापम पेपर लेगा आप देखेंगे कि इससे कम ही आपका क्या रहता है वेतनमान, जो आपका पे स्केल 25,300 से 80,500 आपको कोई पोस्ट में आप जो व्यापम कैलेंडर में है उसमें कम में ही देखने मिलेगा, इतना वेतनमान किसी में नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसलिए इसको साल का सबसे बड़ा पोस्ट माना जा रहा है जो व्यापम कैलेंडर के हिसाब से दिया गया है। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा अगर हम इसमें देखें कि क्या इसका सिलेबस हो सकता है, तो सिलेबस जो था पिछले बार जब मंडी उप निरीक्षक का पेपर कोरोना काल में हुआ था तो जो आपका अमीन पटवारी का सिलेबस है वही सिलेबस आपका इसमें भी था, बस नंबर का मार्किंग थोड़ा ऊपर नीचे था, बाकी पूरा सिलेबस सही था। 150 नंबर का उस समय पेपर हुआ था, तो आपका जो इंडियन जीएस, सीजीजीएस ये वाला पार्ट था, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर ये वाला पार्ट था और मैथ्स रीजनिंग वाला पार्ट था। तो इतना आपका पूरा जो आपका उस समय मंडी उप निरीक्षक का सिलेबस जो था वही सिलेबस अमीन का भी था, तो 150 नंबर दोनों का था। तो अमीन का यदि अभी हम सिलेबस देखें, जो अमीन का पेपर हुआ है, तो अमीन का जो आपका सिलेबस अगर आप देखेंगे तो अमीन के सिलेबस में आपका कंप्यूटर था, हिंदी व्याकरण था, इंग्लिश था, 10-10 नंबर के थे। गणित, सामान्य मानसिक योग्यता, सामान्य ज्ञान ये 70 नंबर का ए पार्ट था। तो मंडी उप निरीक्षक का भी सिलेबस केवल यही रहने का अनुमान है, बस नंबर का हेर फेर कहां हो सकता है, सामान्य अध्ययन वाले में हो सकता है कि इसमें छत्तीसगढ़ सेक्शन आपको अलग से वेटेज दे, क्योंकि इस बार अमीन के पेपर में छत्तीसगढ़ के ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए थे तो उसका काफी ज्यादा विरोध हो रहा था। तो हो सकता है कि अमीन के जो आपका ये पेपर होगा उप निरीक्षक वाला, इसमें छत्तीसगढ़ सेक्शन को अलग कर दिया जाए, यानी इंडियन जीएस और सीजीजीएस दोनों को समान वेटेज दिया जाए, ये हो सकता है। बाकी सिलेबस आपका यही रहने वाला है। कई बच्चे ये पूछ रहे थे सर क्या इसमें मंडी अधिनियम भी होने की संभावना है क्या, तो उनको मैं बताना चाहूंगा कि जो मंडी अधिनियम वाला पार्ट है वो मंडी सचिव का जब पेपर हुआ था तो मंडी सचिव के पेपर में अधिनियम पार्ट था, तो ये पेपर में आपका मंडी अधिनियम वाला पार्ट नहीं रहेगा। आपका जो पार्ट रहेगा वो ये आपका ये कॉमन जो सिलेबस रहता है आपका हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर और इसके अलावा सामान्य ज्ञान, मैथ्स रीजनिंग, ये वाला ही सिलेबस आपका रहने की पूरी संभावना है। मंडी अधिनियम वाला जो पार्ट था वो मंडी सचिव के पेपर में आता है, वो इसमें नहीं आने की संभावना है। ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मल स्नातक लेवल का पेपर है तो ये आपके लिए इतना सिलेबस में रहने का अनुमान है और यही लगभग सिलेबस होगा, बस नंबरिंग ऊपर नीचे हो सकती है, बाकी यही सिलेबस रहेगा और यहां पे सीजी का एक्स्ट्रा पार्ट जोड़ा जा सकता है। अब देखिए जो अगला पार्ट है, अब हमारा मंडी का जो आपका मंडी सचिव का कोई ज्वाइन करना चाह रहा है तो उसके लिए हमारा कोर्स भी आ रहा है और इसको अगर आपको एज क्राइटेरिया क्या होने वाला है मंडी उप निरीक्षक के पेपर का, तो एज क्राइटेरिया अगर यहां पर अपन डिस्कस करें तो मिनिमम एज 21 है आपका जो है। अगर आप 21 साल के तो आप पेपर दे सकते हैं और जनरल कैटेगरी वाले 21 से 40 साल तक, जनरल मेल 40 साल तक दे सकता है। बाकी कोई भी कैटेगरी वाली और फीमेल जो है वो 45 ईयर तक पेपर दे सकती है, जो नॉर्मल हर एग्जाम में होता है। मिनिमम एज 21, मैक्सिमम एज 40। आपका 35 साल तक एज मांगा जाता है, लेकिन बेरोजगारों के लिए 5 साल एक्स्ट्रा मिल रहा है हमारे गवर्नमेंट की तरफ से, तो 5 साल उसको एक्स्ट्रा जोड़ के 40 है और कैटेगरी वाला है तो उसमें 5 साल और एक्स्ट्रा मिल रहा है, और या महिला है तो 5 साल और एक्स्ट्रा मिल रहा है तो 45 है। तो इस तरीके से 21 से 40 या 45 साल तक आपका जो है वो एज क्राइटेरिया रहने वाला है। ठीक है, अब देखिए मंडी जब पिछले बार आपका मंडी उप निरीक्षक का पेपर हुआ था वो कोरोना काल में हुआ था, तो उस समय तो हमारी क्लासेस नहीं चल रही थी, लेकिन उसके बाद आपका मंडी सचिव का एग्जाम आया जिसमें आपका सहायक संचालक, कनिष्ठ सचिव, वरिष्ठ सचिव ये सब का पेपर आया था, तो उसकी तैयारी हमने करवाई थी। ये जो अगला पार्ट है ये मैं कभी बताना नहीं चाहता हूं क्लास में या कभी मैं आपसे यूट्यूब में आके इस विषय में डिस्कस नहीं करना चाहता, लेकिन कई से बच्चे जो हैं वो लगातार पूछते हैं कि कोर्स लेने से पहले सर क्या आपके यहां से कोई बच्चा सेलेक्ट हुआ है क्या, या आपके यहां से ये हुआ है क्या। तो ये उनके लिए है, मेरे को बताने में इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहता कि ये सब बताऊं, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि हम जो है हम अपनी पढ़ाई हम कैसे करवा रहे हैं मुंह नाम से जाना जाए। कोई बच्चा जो है हमारे पढ़ने से प्रभावित होकर हमारे पास एडमिशन ले, ना कि कोई बच्चा जो है कि हमारे यहां से क्या सिलेक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है ये जानकर एडमिशन ले। तो कभी मैं केवल एडमिशन के लिए कभी भी प्रचार करने हम यूट्यूब में ना कभी आए हैं और ना ही आते हैं कि हमारे यहाँ से ईडीओ में इतने बच्चे पास हुए, या हमारे यहाँ से मंडी निरीक्षक में इतने बच्चे पास हुए, या मंडी सचिव में कितने बच्चे पास हुए। तो जो बच्चे ये देखना चाहते हैं कि कितने लोग हमारे यहाँ से पास होते हैं, क्या है उसका रेशियो क्या है, तो उसको मैं आपको बताने के लिए केवल ये चीज बता रहा हूं।
तो अगर आप देखेंगे तो अगर ये देखिए जो पिछले बार आपका मंडी सचिव का पेपर हुआ था जिसमें कनिष्ठ सचिव, वरिष्ठ सचिव और आपके सहायक संचालक का पेपर था, तो उसमें देखेंगे तो ये सभी बच्चे हमारे यहां से सिलेक्ट हुए हैं। अब आप इतने बच्चे देखकर बोलेंगे कि ये तो 10-11 बच्चे हैं, तो मैं आपको पोस्ट दिखाता हूं। देखिए सहायक संचालक का 2 पोस्ट आया था, उसमें से एक हमारे यहां से सिलेक्ट हुए थे, 2 पोस्ट आया था जिसमें से एक हमारे यहां से सिलेक्ट हुए थे जिनका नाम है रविकांत जयसिंघू। आप उनका हमारे YouTube चैनल में उनका इंटरव्यू भी आप वो जाकर सुन सकते हैं, रविकांत जयसिंघू का इंटरव्यू आप वहां पर देख सकते हैं। तो सहायक संचालक की टोटल पोस्ट थी 2, जिसमें से एक हमारे यहां की थे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे सचिव वरिष्ठ की पोस्ट थी 10। अगर 10 में देखेंगे तो 4 वरिष्ठ सचिव हमारे यहां से सिलेक्ट हुए हैं। अगर आप देखेंगे सचिव कनिष्ठ की पोस्ट थी 18 और 18 में से 6 कनिष्ठ सचिव हमारे यहां से सिलेक्ट हुए हैं। ये जितने स्टूडेंट आप देख रहे हैं जो वर्तमान में पोस्टेड हैं, सभी हमारे यहां से कोर्स में ज्वाइन थे और ये सभी पढ़े हैं। तो आप रेशियो निकाल लीजिए कितने बच्चे जो है कितनी पोस्ट थी और कितने हमारे यहां से सिलेक्ट हुए हैं। क्लियर? तो ये केवल उनके लिए है जो लगातार पूछते रहते हैं कि क्या कितने बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं क्या, तो ये वो जान लीजिए कि आप देखिए जो पढ़ाई होती है, पढ़ाई कराना हमारा काम है, आपको मार्गदर्शन देना हमारा काम है, लेकिन असली मेहनत करना आपका काम है। तो आप जितनी मेहनत करेंगे, हम तो केवल आपको मार्गदर्शन दे सकते हैं, हम आपको प्रॉपर सही कंटेंट दे सकते हैं कि आपको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, ये चीज बता सकते हैं कि किन चीजों को आपको प्रायोरिटी देना है पढ़ने में, किन चीजों को पहले पढ़ना है, किन चीजों को बाद में पढ़ना है, वर्तमान में पेपर का पैटर्न क्या चल रहा है, इस विषय में हम आपको क्या कर सकते हैं, गाइड दे सकते हैं, उसको आपको पूरा मार्गदर्शन दे सकते हैं। लेकिन असली मेहनत तो आपकी है, हम जो पढ़ाएंगे उसको आपको कितना आप रिवीजन कर रहे हैं प्रॉपर, कितना उसके लिए आप लगातार एमसीक्यू बना रहे हैं, कितना आप टेस्ट प्रॉपर दे रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मार्गदर्शन में हमारी तरफ से कोई कमी नहीं होगी, लेकिन आपको भी साथ में मेहनत करनी पड़ेगी। तो हो सकता है कि अगली जो आपका फोटो हो वो आपकी यहां पर हो। तो हम यही चाहते हैं कि चाहे आप अपने से पढ़ें या आप कैसे भी तैयारी करें, लेकिन आपका जो सपना आपको वो पूरा करना है। तो अगर किसी को भी मार्गदर्शन हमसे लेना है या किसी को भी हमसे कुछ पढ़ना है या इस कोर्स को ज्वाइन करना है, तो उनके लिए हमारा कोर्स जो है, जो आपका मंडी उप निरीक्षक का कोर्स है या आपका परिवहन आरक्षक का कोर्स है, ये आपका कल से हमारे बैच स्टार्ट हो रही है जो कि है 5 जनवरी। तो 5 जनवरी से हम इसको आपको पढ़ाना स्टार्ट करेंगे और जो आपका पेपर अप्रैल के महीने में है तो उसके पहले आपका पूरा सिलेबस कवर करा दिया जाएगा। तो ये आपका अगर कोई मंडी उप निरीक्षक का बैच ज्वाइन करना चाह रहा है तो ऑफलाइन बैच कल से चालू है। कल मॉर्निंग 10 बजे से आपकी क्लास होगी। आप ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों मोड में जैसा भी आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो 2499 रुपए अभी उसका प्राइस है और ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो 1499 रुपए इसका प्राइस है। अगर आप आने वाले 3 से 4 दिनों तक ही ये आपका ऑफर प्राइस है, इसके बाद ये प्राइस जो है वो बढ़ा दी जाएगी, क्योंकि ऑफर प्राइस है जो शुरू में आपको मिलता है, तो वो अगर आप तब तक एडमिशन ले रहे हैं तो ऑफर प्राइस का लाभ आपको मिल जाएगा। ठीक है। सेम परिवहन आरक्षक का भी सेम बैच है, तो सेम बैच परिवहन आरक्षक का भी अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये भी अप्रैल में ही एग्जाम है, तब कोई भी बैच ज्वाइन करिए। अगर आप मंडी उप निरीक्षक भी ज्वाइन करेंगे तो परिवहन आरक्षक आपका साथ में हो जाएगा, लगभग सेम सिलेबस जाएगा और जो पार्ट एक्स्ट्रा रहेगा वो आपको करा दिया जाएगा। या आप परिवहन आरक्षक ले रहे हैं तो मंडी वाला पार्ट भी उसमें ऑटोमेटिक आ जाएगा, तो वो आपके ऊपर है। तो आप मंडी उप निरीक्षक या परिवहन आरक्षक दोनों का बैच कल से स्टार्ट है 5 तारीख से। तो आप फटाफट जो है, अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जो है नीचे आपको कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो यही पूरी जानकारी आपको देनी थी और मैं आपका इंतजार करूंगा कि आप ज्वाइन करेंगे तो हम फटाफट कोर्स को भी उसमें लगातार आपका मार्गदर्शन देते हुए आपका पूरा जो भी प्रॉब्लम है, जिस तरीके का वर्तमान में पैटर्न चल रहा है, उसको किस तरीके से आपको पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन से डील करना है, ये सब हम क्लास में पूरा डिस्कस करते हुए आपको आगे लेकर जाएंगे। और उम्मीद है कि जो वर्ष 2026 जो अभी वर्तमान में चालू हुआ है, ये आपके ये साल जो है आपका सबसे अच्छा साल जाए और आप जो है अपना जो भी आपका ड्रीम है, आपका जो मुकाम जो आप हासिल करना चाहते हैं, आप इस साल उस मुकाम को हासिल कर लेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास को मैं एंड करता हूं। मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।